नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन। कैसे हम डिनोट करते हैं इसको, इसमें जैसे पहले ही कहा था मैंने, थोड़ा हाइपोथेटिकल आपको सोचना पड़ेगा। इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी में बी डिफाइंड एज द perpendicular distance from the axis of rotations in which whole of the mass of the body is supposed to be concentrated। जैसे अभी हमने माना था पिछले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, कोई भी आपने रिजिड बॉडी ले ली, ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से है, तो अलग अलग इसके मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास। मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल है, मास m1 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास r1 है। सेकंड पार्टिकल जिसका मास m2 है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2। थर्ड पार्टिकल्स आपके पास m3 हो गया, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3। फोर्थ पार्टिकल्स अब मान लीजिए आपके पास m4 है, जिसका मास पार्टिकल का डिस्टेंस है r4। तो इस शेप और इसके ऊपर नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। nth पार्टिकल्स है हमारे पास, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है rn फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस तरीके से कोई भी रिजिड बॉडी आपने मान ली। अब रेडियस ऑफ गायरेशन हमने क्या माना है, हम मानते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी है, उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ऐसा पॉइंट जिसके अंदर सारा का सारा मास बॉडी का कंसंट्रेटेड मानते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हम मानते हैं कि इस पॉइंट्स के अंदर बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड है। एक ऐसा पॉइंट जिसके अंदर होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड, और इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशंस का, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। कैसे हम डिनोट करते हैं इसको, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए निकालना है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मास ऑफ होल बॉडी कैपिटल M मान लेते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और k आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, m इंटू के स्क्वायर, बिकॉज हमने माना कि m जो है आपके पास टोटल मास ऑफ द बॉडी है। यानी m आपके पास आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है आपके पास इसमें, m1 m प्लस m2 प्लस m3 mn। और मान लीजिए एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मानते हैं कि सारे पार्टिकल सिमिलर हैं, सबका मास जो है बराबर है, m1 m2 m3 mn, सबका मास m है। तो टोटल मास हमारे पास आ जाएगा m इंटू n आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए हमने, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बाय द मेथड ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे पास वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अंदर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इन विच होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड। और पहले जो हमने पिछले आर्टिकल्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस है। वो क्या था आपके पास, फर्स्ट पार्टिकल का मास इनटू उसके प्रोडक्ट कर दिया हमने स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका स्क्वायर कर दिया। सेकंड पार्टिकल का मास और प्रोडक्ट कर दी उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से। थर्ड पार्टिकल का मास और उसका स्क्वायर कर दिया हमने परपेंडिकुलर। इस तरीके से nth पार्टिकल्स इंटू rn स्क्वायर। अब ये आपके पास दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम आना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन से आया और सेकंड इक्वेशन से, दोनों सेम है हमारे पास। तो मोमेंट ऑफ m इंटू के स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे इसको हम, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn का स्क्वायर, ठीक है। इज इट राइट, ओके। m के स्क्वायर, तो इसमें हमारे पास हमने माना कि सारे पार्टिकल्स के जो मासेस है वो सिमिलर हैं, तो मासेस हमने कॉमन ले लिया, m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर, ठीक है।
m हमने इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि हमने माना कि सारे मासेस जो है एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट के सारे जो पार्टिकल से मिलके बना होता है लगभग वो सिमिलर होते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स नियम, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमने m के बराबर ले लिया। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे m से आपने इसको मल्टीप्लाई, n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से ही हमने इसको डिवाइड कर दिया। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइड बाई n से मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड किया। और ये देखिए m के स्क्वायर, ये किसके बराबर है हमारे पास, n इंटू m के बराबर हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ये टोटल आपके पास m के बराबर हो गया, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो k आपके पास क्या आ गया। इस तरीके से आप रेडियस ऑफ गायरेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर, rn का स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो इसको हम बोलते हैं RMS वैल्यू। RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो RMS वैल्यू आ जाती है हमारे पास। इस तरीके से रेडियस ऑफ गायरेशंस को आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं।